तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड जैसा कि हम लोग आपका यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे थे, जो कि आपका आईपीएस का यूनिट है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक। ठीक है। सो हमने यहाँ पे एक पैराबोला का क्वेश्चन कर लिया था, बट यहाँ पे एक दूसरा टाइप की क्वेश्चन मिला है मेरे को। दैट्स वाई मैंने सोचा कि आपको पढ़ाना, क्योंकि देखो मेरा काम क्या है कि आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस को कराना। दैट्स वाई आप लोग पेपर में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। सो एक मेरे को क्वेश्चन मिला है, जो मैंने क्वेश्चन पहले से लिख के रखा है कि एम्प्लॉइज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फिट अ पैराबोला। तो यहाँ पे आपको एक अपना मेथड जो लीस्ट स्क्वायर का है, तो उससे पैराबोला को फिट करना है, जिसका इक्वेशन आपको मालूम है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर है। तो अब अपन को फॉलोइंग डेटा क्या दिखा हो, तो देखो आपको थोड़ा सा इस बार डेटा अजीब और गरीब टाइप का दिख रहा होगा, बट यहाँ पे तो मैंने एक येलो पेन और व्हाइट पेन का यूज किया, बट आपको वहां पे बताया नहीं जाएगा। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर इस टाइप से आपको क्वेश्चन आता है, तो आपकी जो फर्स्ट नंबर की वैल्यू होगी वो ऑलवेज एक्स की रहती है। अगर आप देखो एक्स वाई जेड ऐसा भी हो सकता है, और वैल्यू लिखिए 1 2 3, तो ये एक्स की वैल्यू होगी, ये वाई की वैल्यू होगी, एंड ये जेड की वैल्यू। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मैंने इसलिए येलो से लिखा है कि आप लोगों को समझने में दिक्कत न जाए कि भाई भैया ये आपने ऐसा कैसे, मतलब समझ रहे हो ना। तो आप लोगों को सारी सी चीजें समझ में आ गई होंगी कि इसका मतलब क्या है। एंड अब हम सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को देख लिया है। अगर नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके जरूर देख के आओ। पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे रखा, तो प्लीज जाके एक बार जरूर से जरूर देखें। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना ब्रो। ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, लेट द गिवन पैराबोला इक्वेशन। तो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन क्या दी गई है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। एंड ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी फर्स्ट। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें इंटू करना, मल्टीप्लाई बोथ साइड। किसका मल्टीप्लाई करना है आपको, एप्सिलॉन का, सॉरी एप्सिलॉन नहीं, सबमिशन का, ये सबमिशन है। ठीक है। सबमिशन का इंटू करना, एप्सिलॉन बाय मिस्टेक मुंह से निकल गया है, तो सॉरी। सो एप्सिलॉन का इंटू करना, एंड आपका जो सिंगल कांस्टेंट टर्म है, सिंगल ए है, उसके साथ किसका इंटू करना है आपको, एन का। ठीक है। तो ए के साथ किसका इंटू होगा, एन का। ठीक है। एक ए के साथ किसका होगा, एन का। सो देखो सबमिशन y इज इक्वल टू एन ए। आयु कितना क्लियर है। देन बी आपका आगे आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म। ठीक है। सबमिशन एक्स। ठीक है। फिर प्लस सबमिशन। ठीक है। फिर सी सबमिशन एक्स स्क्वायर। तो ये आपका कौन सा इक्वेशन बन जाएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर बन जाएगा सेकंड। ठीक है। एंड अब इसी इसी में अब आपको क्या करना है, इनटू करना है, मल्टीप्लाई देखो ये आपको ये सारे स्टेप सब में सेम करना, मल्टीप्लाई सबमिशन एक्स ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा, सबमिशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए सबमिशन एक्स प्लस बी सबमिशन एक्स स्क्वायर प्लस सी सबमिशन एक्स क्यूब। इक्वेशन नंबर हमारा क्या बन गया, थर्ड। अब हमें क्या करना है, अब हमें इंटू करना है किसका, अब हमें इंटू किसका करना है, अब मुझे कोई बताइए क्या करना है। तो अब हमें जो करना है, सबमिशन एक्स का इंटू करना है किसके साथ, सबमिशन एक्स का इंटू करना है हमें किसके साथ, इक्वेशन फर्स्ट के साथ। तो देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अब हमने एक्स का इंटू कर दिया। देखो पहले एप्सिलॉन सबमिशन का इंटू सिंगल किया, फिर हमने सबमिशन एक्स का इंटू किया। अब किसका करेंगे, सबमिशन एक्स स्क्वायर का इंटू किसके साथ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ। तो इंटू करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, हाँ। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सबमिशन एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बोथ साइड। देखो ये सारे स्टेप लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपका कॉपी चेक करने वाला होगा तो उसको पता नहीं होगा। तो हमें इक्वेशन ये है हमारी। ठीक है। तो इस पे इंटू करते, तो सबमिशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, सबमिशन एक्स स्क्वायर वाई। तो फिर एक ए सबमिशन एक्स स्क्वायर प्लस बी सबमिशन एक्स क्यूब प्लस सी सबमिशन एक्स की पावर 4। ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, 4। देखो इसमें आप एक्स एक्स यहाँ पे सिंगल एक्स आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, क्योंकि एक पहले से यहाँ पे एक्स की पावर 4 आ जाएगी। वही मैंने सेम लिख दिया। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो अब हमें कौन कौन सी वैल्यूज फाइंड करनी है, हमें सारी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है।
तो अब हम एक यहाँ पर टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो टेबल में सबसे पहले हमारा क्या आएगा, एक्स, ठीक है। एक्स के बाद इसको हम सीधा ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक्स वाई, इसको भी हम सीधा ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर भी हमें चाहिए है, ठीक है। इसको भी हम सीधा ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 तक हमें निकालना है, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है, एक्स वाई हो गया, एक्स स्क्वायर वाई, इतनी हमें वैल्यूज निकालनी है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स स्क्वायर एक्स वाई, और एक वैल्यू तो हमने भूल, एक वैल्यू तो हम भूल ही गए हैं भाई। यहाँ पे हमें एक्स और वाई का इंटू भी करके निकालना है। तो एक मिनट, एक्स वाई यहाँ करो, एक्स वाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर करो, यहाँ पे क्या करो, एक्स क्यूब करो, यहाँ पे एक्स की पावर 4 करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई करो। आई होप अब क्लियर है, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यूज के यहाँ, तो एक्स की वैल्यूज देखना है हमें डेटा पे, तो -1 0 0 और 1। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर, देखो एक वैल्यूज मैं किस पे रिप्रेजेंट करूंगा, एक वैल्यू मैं करूंगा रिप्रेजेंट वाइट से, और एक वैल्यू करूंगा, देखो -1 0 0 एंड 1, ठीक है। वाई की वैल्यूज देख लेते हैं हम, क्या है 2 0 1 2। तो इसके लिए हम ब्लैक इंक कलर यूज करेंगे। तो वाई की पहली वैल्यू क्या थी, 2 0 2 0 1 2, ठीक है। अब हमें एक्स वाई का इंटू करके निकालना है। तो एक्स वाई का इंटू क्या होगा, एक्स वाई का इंटू होगा -2, ठीक है। इसका कितना होगा 0, इसका भी 0, इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड अब हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 हो, अरे आई एम सॉरी, तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 का इंटू करेंगे ना तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका 0, इसका भी 0, इसका 2 आ जाएगा। एक्स क्यूब -1 0 0 1 1 0 0 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसका एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इनका इनका इंटू करेंगे तो 0 0 2। तो ये सारा वैल्यू आ गया। एंड अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है इनका सबमिशन कर, ठीक है। अब हमें सबमिशन निकालना है। तो भाई अब सबमिशन समझो, सबमिशन ये क्या कहलाएगा हमारा, सबमिशन एक्स इज इक्वल टू सबमिशन वाई, सबमिशन एक्स वाई, सबमिशन एक्स स्क्वायर, सबमिशन एक्स क्यूब, सबमिशन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू सबमिशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, ठीक है। ये हो गया। आई मैंने सारी चीज लिखा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा 0, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा 2 4 5 5, यहाँ पे आपका वैल्यूज कट जाएगा 0। यहाँ पे आपका वैल्यूज क्या आएगा, यहाँ पे आपका एक्स एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू गाइस देखो अपन ने गलती कर दी ना, यहाँ पे अभी गलत हो जाता है। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2, ठीक है। एंड ये सारी वैल्यूज ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक्स एक्स क्यूब की वैल्यू 0, एक्स की पावर 4 की वैल्यू 2, एक्स की पावर 4 की वैल्यू 2, एंड एक्स स्क्वायर इसका 4 आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गए, ठीक है, ठीक है। एंड अब इसको हम कैसे क्या करेंगे, ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम इक्वेशन बनाएंगे, पुट करेंगे हम सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पे। तो पुट ऑल वैल्यूज, ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो सबसे पहले आता है हमारा इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड है समीशन वाई, समीशन वाई की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू एन ए, एन कितने टर्म में है, तो एन हमारे पास है 4 ए, ठीक है। फिर हमारे पास समीशन बी एक्स कितना है 0, तो 0 बी प्लस समीशन एक्स सी, समीशन एक्स स्क्वायर 2 सी। ये हमारी इक्वेशन कौन सी बनी, पांचवी इक्वेशन बन गई आई थिंक, ठीक है। फिर सी के बाद दूसरे समीशन एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 0 इज इक्वल टू सब ए समीशन एक्स 0 ए प्लस सम बी सबमिशन एक्स स्क्वायर 2 बी एंड सी सबमिशन, इसमें क्या आएगा सबमिशन सबमिशन एक्स क्यूब 0 सी। ये आपका कौन सा हो गया 6th इक्वेशन। अब आता है आपका इसकी वैल्यू है 4 इज इक्वल टू
2a प्लस 0b प्लस 2c। अब आपको इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, तो ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है कि कैलकुलेटर में आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आप प्लीज वही स्टेप्स को फॉलो करिए। एंड सबसे पहले आप क्या करिए कि आप अपने कंप्यूटर से अपने कैलकुलेटर को ऑन करिए, मोड सेटअप में जाइए, देन इक्वेशन में जाइए, आप सेकंड नंबर का चूज करिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी, एंड जाके आप वैल्यूज पुट करिए। तो आपको यहाँ पे a एंड b c की वैल्यू क्या मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपकी एक की जो वैल्यू मिलेगी, सॉरी, ए की वैल्यू जो मिलेगी 0.5 मिलेगी, एंड बी की वैल्यू क्या मिलेगी 0, एंड सी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1.5। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करना है, पुट वैल्यूज वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना, तो y इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये अपनी इक्वेशन है तो इसमें पुट करना है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या, y क्या था हमारा, y ही रहेगा, इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 0.5 प्लस b की वैल्यू क्या है 0x 0, एंड c की वैल्यू क्या है 1.5 एक्स स्क्वायर। तो जो हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0.5 प्लस, जीरो को हटा देंगे कोई मतलब नहीं, कोएफिशिएंट इनटू होगा x के साथ तो जीरो ही हो जाएगा, तो 1.5 एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया भाई वो क्या आया है हमारा, तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो क्या आया है ये। तो जो हमारा सेकंड डिग्री ऑफ पैराबोला फिट का क्वेश्चन था ये हमने कर लिया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जो कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। एंड अब मेरे को शायद अब पैराबोला से क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग कर लोगे। एंड अब हम इसका जो सेकंड पार्ट, मैं सेकंड पार्ट दिखा देता हूँ आपको इसी वीडियो। हाँ, तो अब हम अपने सिलेबस पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो आपका सिलेबस है अप्लाइड स्टैटिस्टिक का, ये हमने कितना कर लिया, कर्व फिटिंग के हमने दोनों चीजें कर ली है, ठीक है। कर्व फिटिंग हमने ये स्ट्रेट लाइन वाला फिटिंग कर लिया है, एंड पैराबोला का सेकंड डिग्री ऑफ पैराबोला भी कर लिया है, ठीक है। सो अब बात आती है कि भाई अब हम क्या पढ़ेंगे, अब जो हम इसका सेकंड पार्ट जो हमने प्रीवियस वीडियो पे डिस्कस किया था, ये दो पार्ट में है, अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, अब पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्ट सेकंड क्या है, पार्ट सेकंड में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि इसमें अपन दिखा दे रहे हैं आपको। पार्ट सेकंड क्या है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, लार्ज सैंपल टेस्ट एंड सिंगल प्रोपोर्शन, डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन, सिंगल मीन एंड डिफरेंस ऑफ मीन्स एंड डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। इसमें देखो वर्किंग रूल्स भी है, तो आपको वर्किंग रूल्स भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो सबसे पहले वर्किंग रूल पढ़ेंगे एंड उसी में क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब कर लें चैनल।